मिला टाइम्स में खुशामदीद। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी अपना एंटरिम फैसला सुनाया है। कानून के सिर्फ 2 सेक्शन पर पाबंदी लगाई गई है। 5 मई को फैसला होगा कि पूरे कानून पर स्टे लगाया जाएगा या क्या फैसला होगा, क्या डायरेक्शन होगा। लेकिन जो एंटरिम फैसला आया है, इसी से हुकूमत की जो जड़ें हैं, बुनियादें हैं, वो हिल गई है। और जो पूरा राइट विंग है, जो संघी ग्रुप है, ट्विटर पर इन लोगों ने, सोशल मीडिया पर और मीडिया में आकर के इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जहर उगलना इन लोगों ने शुरू कर दिया है। और बीजेपी के या राइट विंग ग्रुप के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो ट्विटर पर दिन रात पोस्ट करते हैं, उन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। और यकीन मानिए, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस तरह का कोई मैसेज, कोई ट्वीट अगर कोई मुसलमान कर दे तो सीधे सीधे उसको गद्दार कहा जाएगा, उस पर एनएसए और यूएपीए का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको जेल भेजा जाएगा। लेकिन इसमें मिस्टर सिन्हा का नाम शामिल है, अजीत भारती का नाम शामिल है और इस तरह के कई बड़े बड़े ट्विटर पर मौजूद है एक्टिविस्ट जो दिन रात मोदी को, बीजेपी को, संघ को सपोर्ट करते हैं। वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक हैशटैग चला रहे हैं, सुप्रीम कोठा बंद करो। ये लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है बल्कि ये शरिया कोर्ट है। कोई लिख रहा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो तस्वीर है उसके साथ भी इन लोगों ने छेड़खानी की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऊपर का जो गुंबद है उसको इन लोगों ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का जो गुंबद है उस कलर में तब्दील कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जहां ऊपर में इंडिया का झंडा और तिरंगा लगा रहता है, वहां पर इन लोगों ने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। उस तस्वीर को शेयर की जा रही है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो ओरिजिनल तस्वीर है वो, और उसके साथ जो इनकी एडिटेड तस्वीर है वो शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि उम्मीद ये थी, एक्सपेक्टेशन ये थी और रियलिटी ये है, यानी रियलिटी में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बन चुका है। और जिन लोगों ने ट्वीट किया है, इनके वर्ड्स क्या है उसको देखिए। मिस्टर सिन्हा ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये शख्स दिन रात मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना इसका काम है, बीजेपी को सपोर्ट करना इसका काम है। इसने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कल फैसला आया 2:55 पर इसने ट्वीट कर दिया शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया। आप इसका ट्वीट देख लीजिए। एक और है कश्मीरी हिंदू के नाम से ट्विटर हैंडल, दिन रात इसका भी काम है जहर उगलना या मोदी को सपोर्ट करना। इसने भी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर ट्विटर हैंडल पर शेयर की और उस पर इसने कैप्शन लिखा, राम मंदिर, वी नीड प्रूफ ऑफ द टेम्पल एंड 500 ओल्ड मॉस्क, वेयर विल द मुस्लिम साइड गेट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम। कि राम मंदिर के लिए हमें प्रूफ दिखाना होगा कोर्ट को कि यहाँ पर राम मंदिर बना हुआ था, जिसको तोड़ा गया, उसका हमसे डॉक्यूमेंट मांगा गया, प्रूफ मांगा गया। लेकिन 500 साल पुरानी मस्जिद है तो उसके लिए किसी डॉक्यूमेंट को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। या मुसलमान दस्तावेज़ और डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया का फैसला कर रहा है, ये इंडिया का सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट बन चुका है हमारा कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर इसने शेयर कर रखी है अपनी स्क्रीन पर, आप इसको देख लीजिए। ट्विटर पर एक और शख्स एक्टिव है, एक्टिविस्ट है, जिसका नाम है अजीत भारती। इसका काम ही है दिन रात का मोदी सरकार के एजेंडा को आगे बढ़ाना, बीजेपी को सपोर्ट करना, झूठ को सोशल मीडिया पर प्रमोट करना, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना। इसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 तस्वीर शेयर की, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओरिजिनल तस्वीर, एक एडिटेड तस्वीर। दोनों तस्वीरों को आप देखिए। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओरिजिनल तस्वीर है जिसमें इसने लिख रखा है कि ये एक्सपेक्टेशन है, जिस पर तिरंगा लहरा रहा है, और उसके नीचे एक ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एडिटेड तस्वीर शेयर की जिसमें तिरंगा की जगह पाकिस्तानी झंडा इसने लहरा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर 2 मीनारा लगा दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो गुंबद है उसको इसने इस्लामी गुंबद में तब्दील कर दिया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की सच्चाई है, हकीकत है। इसने कैप्शन लिखा एक्स पर के, भारतीय न्यायपालिका की छवि आज भारत में कुछ ऐसी होती जा रही है, साथ ही सरकार की चुप्पी और न्यायिक हस्तक्षेप को सहने की सीमा हर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये इसका कैप्शन है। इन तीनों चारों ट्वीट को मशहूर नेता आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के एमपी संजय सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मोदी के समर्थक सुप्रीम कोर्ट को धमकाने में जुट गए हैं। बीजेपी न संविधान मानती है न कोर्ट। मोदी जी के मंसूबे को धक्का लगा है। बीजेपी धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करके अपने दोस्तों को देना चाहती है। इन्होंने काशी में 300 से अधिक मंदिरें तोड़कर
ज़मीन अपने दोस्तों को धंधा करने के लिए दे दिया है। संजय सिंह ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि एबीपी न्यूज़ पर संजय सिंह का इंटरव्यू था संदीप चौधरी के साथ, और वहां भी संजय सिंह ने इस तरह के ट्वीट का तस्करा किया और कहा कि जो मोदी के समर्थक है, जो दिन रात इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। तो संदीप चौधरी ने संजय सिंह को सुनते ही कह दिया कि तमाम लोग वो हैं जो 2 रुपया लेकर के किसी को ट्रोल करते हैं, 2 रुपया लेकर के ट्वीट करते हैं। और संदीप चौधरी की वो क्लिप भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई, क्योंकि जो कहा जाता है कि 2-2 रुपया लेकर के लोग किसी को ट्रोल करते हैं, ट्वीट करते हैं, उसी कैटेगरी में सारे लोग हैं। एक और है नितिन मिश्रा, उसने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इन 2 तस्वीरों को शेयर किया और साथ में उसने लिखा, भेदभाव बंद करो, हिंदू अपनी याचिका हाई कोर्ट में ले जाकर दायर करे और मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाए, क्यों? और इसने सुप्रीम कोठा बंद करो का हैशटैग इस्तेमाल किया। तो सुप्रीम कोठा बंद करो का हैशटैग इन लोगों ने चलाया और ज़बरदस्त तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इन लोगों ने बदनाम किया। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ लगातार इन लोगों ने एक तरह से नरेटिव प्रोपेगेंडा चलाया, ममता बनर्जी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो भी फैसला आया है वो इंटरिम फैसला है, उबूरी फैसला है, हतमी फैसला आना बाकी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस तरह सवाल किया मोदी सरकार से, बीजेपी की हुकूमत से, उनकी बोलती बंद कर दी है। जिस तरह पार्लियामेंट में अमित शाह हंगामा कर रहे थे, किरण रिजिजू बोल रहे थे, सबको खामोश कर रहे थे और ये झूठा दावा करने में अपने आप को कामयाब दिखा रहे थे कि जो कानून है मुसलमानों के फेवर में है, मुसलमानों के समर्थन में है, इससे मुसलमानों का ही फ़ायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ भी दलील पेश नहीं कर सके। इनके जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का काम कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को चकमा देना चाह रहे थे, टाइम लेना चाह रहे थे कि 7 दिनों का टाइम दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम पूरा जवाब दाखिल करेंगे। सवाल यह है कि आपको 7 दिनों का टाइम क्यों चाहिए? नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों से वक्फ कानून को लाने की वो तैयारी कर रहे थे, वो मीटिंग कर रहे थे, इसके लिए प्लानिंग कर रहे थे। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे तीखे सवाल कर दिए, सुप्रीम कोर्ट के सवालों का कोई जवाब नहीं था, तो आपको 7 दिनों का टाइम चाहिए सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए। पिछले 5 सालों में जो आपने तैयारी की थी, आपके पास जो सजेशन आए थे, आपके पास जो रिक्वेस्ट आई थी कि वफ़ कानून इस तरह का आना चाहिए, तो उन सबको सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों सबमिट नहीं किया? प्लानिंग इनकी ये थी, तैयारी सरकार की ये थी, इनकी मंशा ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को चकमा दिया जाए, टाइम के नाम पर इसको आगे बढ़ा दिया जाए, फिर संजीव खन्ना के रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा और इस तरह इस कानून पर स्टे नहीं लग पाएगा, इस कानून पर सवाल नहीं उठ पाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सख्त तबसरा कर दी और कहा कि आपका जो उसूल है ये दोहरे मयार पर मबनी है। आप हिंदू बोर्ड्स में मुसलमानों को शामिल नहीं करते, लेकिन मुसलमानों को बोर्ड में आप हिंदुओं की रुकनीत को लाजमी करार दे रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कर दिया जो इनको बर्दाश्त नहीं हो सका। उसके बाद दूसरे दिन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फैसला लिखवाना था, तब भी इन्होंने टाल मटोल किया, बार बार एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, इस कानून पर तो स्टे लगाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने 2 सेक्शन पर पाबंदी लगा दी और यह भी कह दिया जो इनकी तरफ से यकीन दहानी कराई गई थी कि फिलहाल वफ़ कानून में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, वफ़ कानून में जो कुछ है उस पर अमल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सॉलिसिटर जनरल के इस स्टेटमेंट को भी फैसले का हिस्सा बना दिया कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है उस पर अभी कोई भी अमल नहीं किया जाएगा। तो बीजेपी सरकार को, हुकूमत को बड़ा झटका लगा है। इस झटका को सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इस झटका को छुपाने की कोशिश की जा रही है। और ठीक जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसलों पर तबसरा हो रहा था, बहस हो रही थी, सारे लोग ये कह रहे थे कि सरकार को झटका लगा है और मोदी सरकार ने मुसलमानों की हमदर्दी बटोरने की जो कोशिश की थी, जो ड्रामा किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। ठीक उसी टाइम पर नरेंद्र मोदी साहब के ऑफिशियल अकाउंट से, बीजेपी के अकाउंट से मुसलमानों के एक ग्रुप की मुलाकात की वीडियो वायरल की जाती है और कहा जाता है कि मुसलमानों का एक तबका है, कम्युनिटी है जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट से खुश है, मुतमईन है। उन्होंने मोदी साहब से मुलाकात करके शुक्रिया अदा किया है कि आपने इस कानून को ला करके सही किया। ये जो कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी है, इनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी साहब से हुई। पीएम मोदी भी वहाँ बोल रहे हैं। बोहरा कम्युनिटी का जो डेलीगेशन है उनके लोग भी पीएम मोदी की तारीफ़ कर
रहे हैं। बोहरा कम्युनिटी शिया इस्माइली फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। तिजारत में इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। ये गुजरात में, महाराष्ट्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं, दुनिया के 40 मुल्कों में मौजूद हैं। और इनके जो सरबराह होते हैं, जिनको मुतलक दाई कहा जाता है, वो पिछले 400 सालों से इंडिया में ही मौजूद है। यमन से या कह लीजिए मिस्र से इस फ़िरक़ा की शुरुआत होती है। इनके जो सरबराह हैं इस वक्त वो हैं सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन। तो वो इस वक्त इनके सरबराह हैं। पीएम मोदी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। इस कम्युनिटी से इनके गहरे ताल्लुकात हैं। तो बोहरा कम्युनिटी के डेलीगेशन ने मुलाकात की पीएम मोदी से, तारीफ़ कर दी और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए ये कानून बनाया है, आपने माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को इसमें स्पेस दिया है। पीएम मोदी ने बाहर जा करके पूरे डेलीगेशन की मुलाकात की। बोहरा कम्युनिटी के मर्द भी थे, इसमें कुछ ख़वातीन भी थे। लेकिन ये जो बोहरा कम्युनिटी है पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि ये 1% से भी कम है। जो मेजॉरिटी मुसलमान हैं, जो 14% मुसलमानों की आबादी है, वो इस कानून के ख़िलाफ़ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी मेहर लगा दिया है। क्या बातचीत हुई बोहरा कम्युनिटी के ज़िम्मेदारों के साथ, उसकी कुछ झलक आप यहाँ पर ज़रूर देखें। आज 75 साल में पहली बार ये कह सकते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के अंदर बोहरा कम्युनिटी के एक सेक्शन को रिकॉग्नाइज किया गया। सर वी आर क्वाइट हैप्पी। हमने हमारी बात भी पीएम साहब को पूरी तरह रखी। ही वॉज पेशेंट, उन्होंने हमारी बात सुनी। ही वॉज हैप्पी टू मीट अस एंड सो आर वी सर। आज जब हम बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, पीएम साहब ने मेजॉरिटी को तो साथ में रखा है, पीएम साहब माइनॉरिटी और माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को भी नहीं छोड़ते और वो उनका साथ लेके, बल्कि उनके परेशानी को अपनी परेशानी समझ के चलते हैं। आई थिंक साहब कि ये जो लीडर का विज़न है, और मैंने ऐसे ही आज प्रधानमंत्री जी को मुझे मौका मिला तो मैंने ये बात कही है, कोई भी आदमी कोई भी फील्ड में हो, आज की तारीख में सब बात सच्ची ये है कि वो आदमी को अपने फील्ड का मोदी बनना है। ये हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। और पिछले हफ्ते हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में आपने फरमाया कि माइनॉरिटी के अंदर जो माइनर है उनके लिए ये वक्फ का कानून बना है, और हम अपने आप को वही मानते हैं। माइनॉरिटी के अंदर माइनर वो हम हैं माइनॉरिटी में, और इस कानून का हमें फ़ायदा मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये स्टेप लिया है, ख़ास करके हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है, तो इसके लिए हम आज प्राइम मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करने के लिए आए। राजकोट मेरा नेटिव प्लेस है और गुजरात में हमारी बहुत सी वक़फ़ की प्रॉपर्टी है जिसमें इंक्रोचमेंट हुआ है। जैसे उन्होंने खुद एग्जांपल दिया, जैसे कि पाटन, तो हम चाहते हैं ये वक़फ़ एक्ट से हम उम्मीद करते हैं कि हमको रिलीफ मिले। तो ये पूरी सच्चाई है, ये पूरी हकीकत है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीएम मोदी को, मोदी सरकार को बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। और अब इस पर पर्दा डालने की अलग अलग तरीक़ा से कोशिश की जा रही है। जो राइट विंग के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कह रहे हैं, और पीएम मोदी साहब मुसलमानों के एक तबका से मुलाकात करके मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान खुश है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये हकीकत नहीं है। और दुनिया भर में सरकार की बदनामी हो चुकी कि माइनॉरिटी के राइट्स के खिलाफ अब वहाँ कानून बनाए जा रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।